नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पर आधारित क्लास होने वाली है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये जो सम्मान दिया गया है रूस देश के द्वारा ये सम्मान इनको दिया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो कि प्रधानमंत्री को मिला है और फिजी के द्वारा दिया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो कि न्यू गिनी के द्वारा दिया गया है और ये किनको दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। एक्बागल अवार्ड रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा दिया गया है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान भैया किस देश के द्वारा दिया गया है? तो रूस देश के द्वारा दिया गया है। इससे जो हमें बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज एपोस्टल द फर्स्ट कॉल प्राप्त किया है भैया, किसने प्राप्त किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राप्त किया गया है। और किस देश का ये सर्वोच्च सम्मान है? तो रूस देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में प्रदान किया गया था। रूस में वीरता के लिए दिए जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है भैया। रूस के अंदर वीरता का ये सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान मूल रूप से उत्कृष्ट नागरिक और सैन्य योग्यताओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो रूस का ये क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कारों की बात करें तो इसमें सबसे जो पहला पुरस्कार आता है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सौद पुरस्कार जो कि 2016 में सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। किनको? प्रधानमंत्री जी को। अमीर एमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया था। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा दिया गया था। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया था। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया। किनको? प्रधानमंत्री जी को दिया गया। ग्लोबल गोल्फियर अवार्ड 2019 में बिल एंड मेंडिला गेस्ट फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा 2019 बहरीन के द्वारा दिया गया। और ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यानी यूएई के द्वारा ये सर्वोच्च सम्मान भैया किनको दिए गए हैं? तो प्राइम मिनिस्टर को ये सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं। कब कब दिए गए और किस देश के द्वारा दिए गए हैं उन सभी को हमें याद रखना है। कौन सा सम्मान किस देश के द्वारा दिया गया, किस वर्ष में दिया गया, तो इन पॉइंटों को भी कहीं ना कहीं हमें याद रखना है, जहाँ से एग्जाम में हमें क्वेश्चन अच्छे खासे नंबर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च सम्मान भैया, ठीक है, और कौन कौन से हैं? तो सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल अवार्ड 2019 में किसके द्वारा दिया गया? तो रूस देश के द्वारा दिया गया। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 कोलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 में मालदीव के द्वारा दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में अमेरिका के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द ट्रक गयाल्पो 2021 किसके द्वारा दिया गया भाई? तो भूटान देश के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 में मिस्र देश के द्वारा दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में ये पुरस्कार किनको दिया गया भैया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था। और ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिला भी है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 भैया किनको दिया गया? तो प्राइम मिनिस्टर को ये सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए गए हैं भाई। तो इन पॉइंटों को भी हमें कहीं ना कहीं याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से हमें अच्छे खासे नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अजंता शरत कमल के साथ किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है? तो भैया किनको बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को अजंता शरत कमल के साथ ध्वजवाहक बनाया गया है और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। ठीक है, नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक ऑफ फील्ड दल का नेतृत्व करेंगे। और एमसी मैरी कॉम 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली बॉक्सर हैं। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। तो इतनी बातें भी हमें कहीं ना कहीं याद रखनी है। इससे और हमें क्या क्या याद रखने हैं?
बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वज वाहक बनाया गया है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिंधु ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला हैं। ठीक है, पीवी सिंधु एकमात्र महिला हैं, भारतीय महिला हैं जिन्होंने भैया 2 ओलंपिक पदक इन्होंने जीते हैं भाई। किसने भाई? तो पीवी सिंधु ने। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है, अचंता शरद कमल ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 3 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल जीता था। लंदन ओलंपिक 2012 में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले गगन नारंग को एमसी मैरी कॉम की जगह सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। किनको भैया? तो गगन नारंग को। और इन्होंने क्या करा भैया? लंदन ओलंपिक 2012 में शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सेफ डी मिशन का अर्थ है कि भारतीय दल को अब गगन नारंग लीड करेंगे भाई। मैरी कॉम ने पहले भारत के सेफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया था। किन के द्वारा इस्तीफा दिया गया था? तो मैरी कॉम के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट हमें याद रखने हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 100 वर्षों के बाद किया जा रहा है। इससे पहले 1924 में पेरिस में ओलंपिक आयोजित किए गए थे। पेरिस लंदन के साथ 3 बार ओलंपिक की मेजबानी करने वाला एकमात्र शहर बन जाएगा। पेरिस में 1900, 1924 और अब 2024 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। लंदन ने भैया 1908, 1948 और 2012 में खेलों की मेजबानी की थी भाई। ठीक है, लंदन के द्वारा कब? 1908, ठीक है 1908 और 1948 और 2012 में खेलों की मेजबानी की गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह पहली बार किसी स्टेडियम में नहीं होगा। इसके बजाय ये सीन नदी पर होगा। सीन नदी पेरिस के मध्य से गुजरती है भैया। ठीक है, जो सीन नदी है वो पेरिस के कहाँ से गुजरती है? मध्य से गुजरती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक खेलों के दौरान 32 खेल खेले जाएंगे और कुल 329 स्पर्धाएं यानी 329 गेम भाई होंगे भाई। पेरिस ओलंपिक में पहली बार क्या होगा भाई? ब्रेकिंग गेम्स को शामिल किया गया है। फर्स्ट टाइम कौन सा पेरिस ओलंपिक में गेम शामिल होगा? तो ब्रेकिंग गेम को शामिल किया गया है पेरिस ओलंपिक गेम में। तो इतने पॉइंटों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है भाई? तो किनको नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। N चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। R शंकर रमन जो कि LT ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं और संजय नायर जो कि एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो पत्र सूचना कार्यालय PIB का महानिदेशक किनको नियुक्त किया गया भैया? तो धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है भाई। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। धीरेन्द्र ओझा ने शेफाली शरण का स्थान लिया भाई। किनका स्थान लिया है भाई? तो शेफाली शरण का इन्होंने स्थान लिया है। शेफाली शरण को प्रकाशन विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, शेफाली शरण को भैया कहाँ का महानिदेशक बनाया गया है? तो प्रकाशन विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। किनको? शेफाली शरण को। बात करते हैं प्रेस सूचना ब्यूरो का। तो स्थापना इसकी कब हुई? जून 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। प्रेस सूचना ब्यूरो सरकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रम, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया को सूचना प्रसारित करता है भाई। तो ये भी हमें प्रेस सूचना के बारे में याद रखना है। स्थापना कब होती है? तो जून 1929 में स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा स्थापना की जाती है? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापना की जाती है भाई। PIB का प्रमुख भारत सरकार का अधिकारी प्रवक्ता होता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है भाई? अश्वनी वैष्णव है भैया। कौन? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको एक नज़र देख लेते हैं।
ठीक है। पहली नियुक्ति की बात करें तो भूमि संसाधन विभाग के निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो सर्बानंदन बर्नवाल को बनाया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक कौन हैं, तो सुनील कुमार यादव को बनाया गया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो अरुण अलगप्पन को बनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट को बनाया गया है। WFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, तो नरसिंह यादव हैं। MU की पहली महिला कुलपति कौन है भैया, तो नईमा खातून है, ठीक है। इंटेल इंडिया के MD कौन है भैया, संतोष विश्वनाथन है। और चित्रकॉन इंडिया ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो MS धोनी को बनाया गया है। NSG के प्रमुख कौन है भैया, तो नलिन प्रभात हैं भैया। कौन है भाई, तो नलिन प्रभात NSG के प्रमुख हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नियुक्तियां की गई हैं इनको भी हमें याद रखना है, जो एग्जाम में हमें यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है BWF यूरेनियन ओपन 2024 का भैया एकल का खिताब किसने जीता है, पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो थारून मन्नेपल्ली के द्वारा जीता गया है। कैस्पर रूड के नॉर्वे पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। और राफेल नडाल एक स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं भाई, ठीक है। तो BWF रीयूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब भैया थारून मन्नेपल्ली के द्वारा जीता गया है भाई, ठीक है। तेलंगाना के थारून ने फाइनल में जापान के यूदाई को हराकर BWF रीयूनियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है। विश्व में 75वें नंबर की महिला बैडमिंटन एकल खिलाड़ी गुजरात की तस्नीम मीर ने भारत की ही रक्षिता श्री को हराकर महिला एकल का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। रीयूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 पश्चिमी हिंद महासागर में रीयूनियन के फ्रांसीसी विदेशी विभाग की राजधानी सेंट डेनिस में आयोजित किया गया था भाई। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि बैडमिंटन विश्व महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1934 में कब होती है भाई, 1934 में होती है। सदस्य भैया संघ कितने हैं, तो 201 सदस्य संघ हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका भाई, तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के, तो पॉल एरिक हायर लार्सन है। बैडमिंटन खेल को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है भाई। तो ये भी पॉइंट हमें कहीं ना कहीं याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेटेंट में भारत किस स्थान पर भैया, तो भारत 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है भाई, तो 5वें स्थान पर भारत है भाई। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटेंट में भारत 5वां स्थान है। चीन भैया, चीन सबसे टॉप पर है। और शीर्ष 5 आविष्कार देशों की बात करें तो चीन, उसके बाद अमेरिका, फिर उसके बाद कोरिया गणराज्य है, फिर जापान और फिर 5वें नंबर पर कौन सा देश है भाई, भारत देश है भैया। कौन सा देश है 5वें नंबर पर, तो भारत देश है। जनरेटिव एआई का एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसमें मशीन लर्निंग का उपयोग करके नए डेटा का निर्माण किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें, इसका गठन कब किया जाता है, तो इसका गठन 1967 में किया जाता है। रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में अगर सदस्य देशों की बात करें तो 191 इसमें सदस्य देश हैं। भारत 1975 में भैया सदस्य बना था। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस भैया कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा का सूचांक 2024 में भारत का स्थान कितना था भाई, तो 42वें स्थान पर था भाई। कौन, भारत। तो ये भी बात हमें कहीं ना कहीं याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट हुआ है भैया, तो किन किन के बीच हुआ है, जापान और किसके भैया,
फिलीपींस के बीच, जापान और फिलीपींस के बीच ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ है भाई, फिलीपींस के बीच भाई। बातें और क्या क्या याद रखने हैं, जापान और फिलीपींस के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ सैनिक तैनात कर सकेंगे भाई। इस समझौते पर फिलीपींस की राजधानी मनीला में उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता के दौरान हस्ताक्षर हुए। रेसिप्रोकल एक्सचेंज एग्रीमेंट नामक ये समझौता जापानी सैनिकों और उपकरणों की फिलीपींस में तैनाती के लिए कानूनी इजाज़त देता है। इसी तरह फिलीपींस के सैनिक और उपकरण भी जापान में तैनात किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये बातें हमें याद रखनी हैं। दोनों देशों के बीच ये समझौता ऐसे समय पे हुआ है जब चीन एशिया प्रांत क्षेत्र में सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। चीन ने फिलीपींस के साथ संबंधों में लगातार तनाव बढ़ा रहा है भाई। जापान देश की बात करें, जापान देश की राजधानी क्या है, तो जापान देश की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री कौन है भाई, तो फूमियो किशिदा वहाँ के कौन है भैया, प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा जापानी येन है और सोमिन साई त्यौहार जापान में मनाया जाता है। तो जापान से ये भी हमें कहीं ना कहीं बातें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है। हरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महिला हॉकी के कोच बने हैं और अमोल मजूमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। दिनेश कार्तिक आरसीबी टीम के बल्लेबाजी कोच व मेंटर बने हैं भैया, कौन, दिनेश कार्तिक। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं, पुरुष के, तो गौतम गंभीर बनाए गए हैं भाई। और क्या क्या बातें याद रखनी है, गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं। गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गया। गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2027 तक रहेगा। IPL 2024 का खिताब जीतने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कोच गौतम गंभीर थे। गौतम गंभीर बतौर खिलाड़ी 2007 भारत की T20 वर्ल्ड कप के जीत के हिस्सेदार थे और 2011 के वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीत के ये हिस्सेदार थे भाई। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई, तो 1 दिसंबर 1928 को की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। सचिव जैसा हैं और उपाध्यक्ष कौन है भैया, तो राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष की बात करें तो आशीष सेलार इसके कोषाध्यक्ष हैं। मुख्य चयनकर्ता अजीत अरगरकर हैं, ठीक है, जो कि एक फास्टर बॉलर हैं, इंडियन के रह चुके हैं भाई। ठीक है, IPL अध्यक्ष कौन है, तो अरुण धूमल IPL अध्यक्ष हैं। और नैतिकता अधिकारी कौन है, तो विनीत सरन नैतिकता अधिकारी हैं भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी BCCI से हमें बातें याद रखनी है। स्थापना 1 दिसंबर 1928 को की जाती है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं हमें याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 किसे चुना गया है, तो जसप्रीत बुमराह को भैया ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 चुना गया है। और जसप्रीत बुमराह कौन है भैया, तो भारतीय तेज गेंदबाज हैं। विराट कोहली IPL 2024 के प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। गुडाकेश मोती ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 हैं। पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये भी बातें याद रखनी है कहीं ना कहीं हमें। और आगे बात करते हैं, तो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विमेंस ओपनर स्मृति मंदाना को इंटरनेशनल काउंसिलिंग यानी ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून दिया है भाई। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही देश के खिलाड़ियों ने एक ही महीने में मेंस और विमेंस दोनों पुरस्कार जीते हैं। जसप्रीत बुमराह T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं, जिन्होंने 15 विकेट हासिल किए हैं। कितने विकेट इन्होंने लिए हैं भैया, तो इनके द्वारा 15 विकेट लिए गए हैं। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मैच 2024 की बात करें तो जनवरी में कौन बनाए गए हैं, तो समर जोसेफ जो कि वेस्ट इंडीज के, जो जनवरी के भैया कौन रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं 2024 में। फरवरी में यशस्वी जायसवाल जो भारत के हैं। मार्च में कामुंडी मेंडिस जो कि श्रीलंका के। अप्रैल में मोहम्मद वसीम जो कि UAE के। और मई में गुडाकेश मोती जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर कौन रहे भैया, प्लेयर्स ऑफ द मंथ 2024 रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी हमें देखना है। आगे बात करते हैं ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 की बात करें तो जनवरी में एमी हंटर जो कि आयरलैंड की हैं।
फरवरी में एनाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की, मार्च में माया बाउशियर जो कि इंग्लैंड की, और अप्रैल में हैली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज़ की, और मई जो कि हैं चमारी अतापट्टू जो कि श्रीलंका की। ये भैया कौन रही हैं भैया? तो प्लेयर ऑफ द वुमेन्स मंथ 2024 रह रही हैं भैया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको भी याद रखना है। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, यानी आईसीसी की स्थापना कब होती है? तो 15 जून 1919 में की जाती है। इसका मुख्यालय क्या है? तो दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। और अध्यक्ष कौन है इसके भैया? तो ग्रेग बार्कले हैं। और सीईओ कौन है भैया? जोफ एलार्डिज हैं भैया। यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। कौन सी निकाय है भैया? तो यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासिक निकाय है। तो कहीं ना कहीं इतने पॉइंटों को भी हमें याद रखने हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।